पूजा जिस तरह से आज ये सुबह सुबह खबर आती है कि दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को एक धमकी भरा मेल जाता है और ये मेल की कॉपी भी अब हमारे पास आ चुकी है। क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, सुबह से हड़कंप उस वक्त मचता है जब सबसे पहले खबर आती है कि स्कूलों में एक ईमेल पहुंचा और वो ईमेल ये कहता है कि स्कूल के अंदर बम है। पहले शुरुआती दौर में द्वारका डीपीएस से सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद संस्कृति महाविद्यालय, फिर उसके बाद मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल क्यों ना हो, और इस तरीके से फिर खबर क्लियर होती है कि 100 स्कूलों के अंदर इस तरह का मेल पहुंचा, जिसके बाद पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर हड़कंप मच जाता है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले दिसंबर के महीने में ही अभी हाल ही में इस तरह का स्कूल के अंदर धमकी भरा मेल पहुंचा। फिर फरवरी के महीने में आइए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम आपको बता दें कि बम की धमकी के बाद किस तरीके से हड़कंप मच गया और अभी तक क्या फैक्ट्स एंड डेटा सामने आता है। देखिए फैक्ट्स क्या कहते हैं। आईपी एड्रेस, इसका कनेक्शन विदेश से हो सकता है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, क्योंकि एक साथ एक ही आईपी एड्रेस से ये पूरा का पूरा मेल पहुंचा है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन है। हालांकि इस आईडी को, ईमेल आईडी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि किस आईपी एड्रेस से इसको भेजा गया, लेकिन इसके विदेशी तार इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं हो पाया है। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, स्कूलों की धमकी पर दिल्ली पुलिस की लगातार एक तो नजर है, और इस बीच एमएचए की ओर से कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे मामले में एमएचए की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा मामला हो जाता है, बच्चों की सुरक्षा का मामला है। जब भी बच्चों को माँ बाप अपने स्कूल में भेजते हैं तो जाहिर तौर पर देखिए उनका एक पूरा भरोसा होता है। अब जब ऐसे में दिल्ली से ये खबर है कि बम की यहाँ पर खबर मिलती है, तो उसके बाद एक तो अभिभावकों में बहुत ज्यादा डर इस वक्त है। कई अभिभावकों की बात हम सुने तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंचे या फिर स्कूल से लेकर आए इस पूरी खबर के बाद में, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए साहब, मैनेजमेंट के भरोसे ही अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अब इस खबर के बाद जाहिर तौर पर एक डर तो बच्चों में बैठेगा। अब ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कह रहा है कि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जरूरी कदम उठा रही हैं, और स्कूलों को धमकी पर गृह मंत्रालय का यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब देखिए एक्शन की बात करते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन लिया गया। सबसे पहले बच्चों को वहां से बाहर निकाला गया। धमकी के बाद स्कूलों में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, तुरंत से इत्तला किया गया कि इस तरह का मेल आया है। फिर बच्चों को वहां से जो पहुंच गए थे उनको खाली कराया गया, स्कूल्स को, उनके अभिभावकों को सूचित किया गया। इसके साथ ही देखिए धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल, जितने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे उनकी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करना, फिर वहां से उनको बाहर निकालना, धीरे धीरे सेफली उनके पेरेंट्स तक, जो लोग नहीं पहुंचे थे उनकी पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। फिर बच्चों को देखिए घर भेजने का जो सिलसिला शुरू हुआ, प्रशासन ने पेरेंट्स को परेशान नहीं होने की सलाह दी कि आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सभी सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर हैं, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर हैं, दिल्ली पुलिस मौके पर है, यहां तक कि जांच एजेंसीज भी पहुंच गई है। आईबी को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है और इसके हर एंगल पर जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत ही बारीकी से, और देखिए क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, अमेठी इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे नामचीन स्कूल हैं। देखिए अमेठी की बात करें, डीपीएस की बात करें, संस्कृति स्कूल की बात करें, इसके अलावा चाहे मदर मैरी स्कूल की बात करें, और दिल्ली एनसीआर में तो जितने भी डीपीएस है, खासतौर पर सारे डीपीएस को अब देखिए वहां पर जो है वो मेल पहुंचा था। इसके बाद स्कूल्स की स्थिति आप देख सकते हैं, जो बच्चे पहुंचे थे तमाम जो अभिभावक हैं उनको सूचित किया गया, और उसके बाद में जो बच्चे हैं उनको तुरंत से स्कूल से घर वापस भेजा गया। ओवर टू यू रंजना। अब बिल्कुल देखिए क्या क्या एक्शन लिया गया और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, वो पल पल की जानकारी आप भारत 24 पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है वो लगातार बना रहे। केशव, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है? बिल्कुल रंजना, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के संस्कृति स्कूल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर बम रखने की सूचना मिली थी, और सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता जो है इसी स्कूल पहुंची हुई थी, क्योंकि ये संस्कृति स्कूल दिल्ली के चाणक्यपुर में आती है। चाणक्यपुरी इलाके में बहुत ही मतलब ये पॉश स्कूल है। इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और लिमिटेड सीट है ऐसे में, और बगल में कई देशों के जो दूतावास है वो भी मौजूद है। और ऐसे में सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं कि जब इसमें बम रखने की सूचना दी गई तो हरकत में आती है, हरकंप में आती है दिल्ली पुलिस, और तुरंत यहाँ पानन पानन में जितने भी यहाँ पे बम निरोधक दस्ता की टीम है या दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, सभी पहुँचते हैं और जांच में जुट जाते हैं। अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है जो जाँच कर रही है। लेकिन इस मामले में अभी तक जिन जिन स्कूलों में बम रखने की सूचना दी गई थी मेल के जरिए, उन किसी भी स्कूलों में अभी तक कोई भी बम जैसा पदार्थ नहीं मिला है, जिससे गनीमत ये रही कि जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी
अभिभावकों अगर गाजियाबाद की बात दिल्ली करते हैं, में गाजियाबाद की छात्रों क्या के अंदर स्थिति जो इस वक्त है? इन वहां के मौजूद थे, स्कूलों में क्योंकि क्या सुबह के टाइम कहीं स्कूल में अधिकतर पढ़ाई स्कूलों चल में रही है या फिर स्टूडेंट जो सभी है स्कूलों पढ़ने को के लिए बंद करा पहुंच दिया गए गया थे, अभी कुछ तक? स्कूलों में केशव, पहुंचने आती हूँ वाले आपके थे। तो पास। ऐसे में उन स्कूलों को खाली करा दिया गया। खाली कराने के बाद जांच तीन नदीम तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? तस्वीरें हैं जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार स्कूल की तरफ पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। ये डीपीएस इंदिरापुरम है, जो कि मैं की खास तौर से तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स लगातार जो है अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है किस तरीके से जो माँ बाप है वो कहीं ना कहीं पैनिक ना हो और वो सभी अफवाहों से बचे। लेकिन गाजियाबाद पुलिस भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार जो माँ बाप है उनसे भी समझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि स्कूल पेरेंट्स जो स्कूल के जो प्रशासन है उससे भी लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि जिसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो लगातार जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्सों को देख सकते हैं किस तरीके से पेरेंट्सों का जमवाड़ा स्कूल के अंदर लगा हुआ है। लगातार देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें ये गाजियाबाद के डीपीएस स्कूल की है, जहां पर पेरेंट्स लगातार अपने बच्चों को लेने के लिए गाजियाबाद के डीपीएस इंदिरापुरम पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल नदीम, आप जहां पर मौजूद है यहां पर भी धमकी भरा मेल पहुंचा था। अब परिवार का क्या रिएक्शन है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आया है कि अभी ऐसी कोई भी चीजें नहीं मिली है, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता। तमाम स्कूलों में अधिकतर संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसे में इसके जो है पैनिकता को आप समझ सकते हैं कि कहीं पर भी कोई कुछ ऐसा कुछ पदार्थ मिला हो जिससे कहीं ना कहीं खतरे की बात हो। लेकिन फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कोई भी कोताही ना बरती जाए उसके लिए खास तौर से जो पेरेंट्स है या प्रशासन है वो लगातार इस पर लगा हुआ है। प्रशासन लगा हुआ है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सिचुएशन पैनिक ना हो। यहां तक कि गृह मंत्रालय की ओर से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि घबराने की बात नहीं है और उस पूरे मामले में जो भी जरूरत के एक्शंस हैं वो सभी लिए जा रहे हैं। अब केशव लगातार बने हुए। केशव, अगर इस महाविद्यालय की बात करें जिसका आपने जिक्र किया कि पौष इलाका है, पौष इलाके का स्कूल है, अभी तक बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की है, क्राइम ब्रांच की टीम जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर इस वक्त मौजूद है। कोई इनपुट्स अभी तक निकलकर सामने आए हैं क्या? कोई इस तरह की बात, कोई भी इस तरह की अनयूजुअल चीज जो स्कूल में पाई गई हो? नदीम, आप जिस स्कूल पर है वहां से कुछ इस तरह के इनपुट्स? नहीं, यहाँ पर भी खास तौर से देखा जाता है, यहाँ पर भी पेरेंट्स मौजूद हैं। पेरेंट्स जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये पोस्ट इलाका है गाजियाबाद का इंदिरापुरम और यहाँ पर जो परिवार है वो लगातार स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल ये देखा जा सकता है जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। वो स्थिति यहाँ देखी जा सकती है। अपने बच्चों को लेने के लिए जो जद्दोजहद है वो माँ बाप अंदर भी काफी इकट्ठा हुए हैं, जो अपने बच्चों की जो बारी से इंतजार कर रहे हैं और अपने बच्चों को लेकर जाने की जो यहाँ से कवायद है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जा सकता है कि गाजियाबाद में भी और तमाम आसपास का जो एनसीआर का इलाका है उसमें देखा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और उसके साथ साथ जो अफवाहें हैं उनसे दूर रहने की जरूरत है। बिल्कुल, नोएडा से साजिद हमारे साथ लगातार बने हुए। साजिद, लगातार यही कोशिश और यही जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये मेल कहां से जनरेट हुआ है। आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या स्थिति है? क्या किसी तरह का कोई इनपुट? देखिए, मैं नोएडा के डीपीएस में मौजूद हूँ। नोएडा के सेक्टर 30 में डीपीएस में पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार नोएडा के ऐसे नामी स्कूलों को कौन दहलाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी तो जरूर नहीं ली है, लेकिन पुलिस के सीनियर आला अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की थी कि कोई भी दिक्कत हो हम आपके साथ खड़े हैं। सभी बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से बाहर निकाल दिया गया है। स्कूल में पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। मैं नोएडा के डीपीएस में मौजूद हूं। तो ये बताइएगा साजिद, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कई स्कूलों ने आज अपनी छुट्टी कर दी। अभी कल की क्या सिचुएशन रहने वाली है? स्कूल मैनेजमेंट इस पर कोई बात कर रहा है या फिर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर कोई कदम उठाने की तैयारी है क्या? क्योंकि जाहिर तौर पर इस खबर के बाद एक पैनिक सिचुएशन तो है। बिल्कुल, देखिए, नोएडा की डीसीपी जो नोएडा के डीसीपी हैं उनकी बात हुई थी प्रधानाचार्य से, हमारी भी बात हुई थी। जो डीपीएस की प्रधानाचार्य है उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से तब तक स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाएंगे तब तक हमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिल जाती। यानी कि पूरी तरह से ये पर्दाफाश नहीं हो जाता कि आखिरकार ये झूठ है या किसी की साजिश है या स्कूलों को दहलाने की कोशिश है। ऐसे चीजों पर पूरी तरह से जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता, जब तक उसका पता नहीं लग पाता, तब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। फिलहाल अभी छुट्टी कर दी गई है। नोएडा के डीपीएस सहित 7 स्कूलों को इस तरह की सूचना मिली, जिसके बाद
सातों स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। और भी कई ऐसे नामी स्कूल है जिनकी छुट्टी कर दी गई है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हर स्कूल में डॉग स्क्वाड टीम और बम निरोधक दस्ता मौजूद है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ केशव भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। केशव, देखिए क्या जानकारी अब स्कूल की तरफ से दी जा रही है, और अगर बात करें इस पूरे मामले की, कई बार ऐसी धमकी इससे पहले भी आई थी लेकिन वो अफवाह निकली। अब क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से, स्कूल की तरफ से, क्योंकि देखिए इस खबर के बाद एहतियातन तौर पर कई जो लगातार जो है स्कूल से बच्चों को भेज दिया गया। बिल्कुल रंजना, देखिए एहतियातन के तौर पर अभी सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है कि जिन स्कूलों को में बम रखने की सूचना मिली थी, क्या उन स्कूलों में वाकई कोई ऐसा चीज़ मौजूद है कि नहीं। फिलहाल उसके सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कोशिश की जा रही है ये कि जब तक पूरी तरह से अस्वस्थ ना हो जाए दिल्ली पुलिस की टीम और स्कूल प्रशासन, तब तक स्कूलों में फिर से छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। आज के लिए हालांकि सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है जिन स्कूलों में ऐसी सूचना दी गई थी, और अभी तक कल स्कूल खुलेगी कि नहीं इसके बारे में अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन गनीमत ये रहेगी कि कल अगर स्कूल में आज सब कुछ सैनिटाइजेशन हो जाता, कुछ नहीं मिलती है, तो कल से फिर से